ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, इसी से संबंधित आपको एक सूचना और देते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स, इसकी भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं साथियों। इसी प्रकार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तरह फ्लूइड मैकेनिक्स के भी आप कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, जो साथी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं @UPI लगाकर इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। जो साथी पेमेंट करने में समर्थ नहीं है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी एंजॉय करते रहिए। बामन पढ़ाए बनिया पढ़ाए, एक पढ़ाओ जाट, ऐसा कुछ याद है तो आप कमेंट कर बताएं साथियों। अब वो समय आ गया है सुपर पोजिशंस पढ़ने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, जो भी अब तक आपने पढ़ा है वो हमें किस प्रकार काम आ सकता है। साथियों, कुछ स्टैंडर्ड्स पोजीशन बना लीजिए अपनी मन के हिसाब से जो आपको लगे, या फिर स्टैंडर्ड आप एल लेंथ लेकर कुछ पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि बार बार आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए अच्छा है जो स्टैंडर्ड पोजीशन बन सकती है, इस पर लोडिंग लगा लीजिए आप, इस पर मोमेंट लगा लीजिए, इसको लेंथ को डिवाइड कर दीजिए, लोड को सेंटर में लगा लीजिए। इस प्रकार की स्टैंडर्ड कंडीशन बनाकर आप अपने लेवल को अप करने के लिए, स्किल अपडेट रहने के लिए और स्पीड अप करने के लिए ये सब कर सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में ये सुपर पोजीशन बनी हुई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, मेथड जानते हैं, सब कुछ क्लियर कर सकते हैं और खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं ये सही है या गलत है। फिर उनको आप याद कर सकते हैं साथियों, जो आपको बहुत काम देती हैं। बार बार कंपटीशन में ये आती रहती हैं, इन्हीं से आपका काम चल जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम, एल इसकी लेंथ, डब्ल्यू इस पर लोड लग रहा है, बी पॉइंट पर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो इस प्रकार साथियों, स्लोप के लिए क्या होता है, थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। इस प्रकार साथियों मैक्सिमम इस पॉइंट पर आपको स्लोप मिलेगा और ये स्लोप इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार डिफ्लेक्शन निकालना हो साथियों, वाई मैक्सिमम मिलेगा यहाँ। तो वाई मैक्सिमम के लिए क्या होगा, WL/Q डिवाइडेड बाई 3I। इस प्रकार साथियों ये अपनी एक पोजीशन थी, ये क्लियर हुई। अब दूसरी पोजीशन ले लेते हैं। ये पोजीशन मिल गई अपन को इस प्रकार। इस पर साथियों ये UDL लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है साथियों। इस प्रकार इसकी L लेंथ है। अब ये लोड यहाँ लाई करता है साथियों। इस प्रकार आप जानते हैं, जब सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, इस प्रकार की कंडीशन हो तो इसमें जो अपना इलास्टिक कर्व बनेगा ये बनेगा। तो अपन को इस पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने साथियों। किस प्रकार निकाल सकते हैं, थीटा मैक्सिमम होगा WL/Q डिवाइडेड बाई 6EI। इस प्रकार इस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन WL⁻⁴ डिवाइडेड बाई 8EI। इस प्रकार साथियों इस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब यदि आपको इस प्रकार की एक कंडीशन दे रखी हो, कैंटिलीवर बीम है, सिर्फ मोमेंट लग रहा हो साथियों, तो वहाँ आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। इसका इलास्टिक कर्व है, इस पॉइंट पर आप स्लोप निकालेंगे। ये L लेंथ है साथियों सभी की, तो ML डिवाइडेड बाई EI। इस प्रकार इस पॉइंट B पर आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन के लिए ML² डिवाइडेड बाई 2EI। अब आपको एक नई पोजीशन मिल जाए साथियों, मान लीजिए ऐसा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये ट्राइंगल लोडिंग है साथियों, इस पर ये लोडिंग लग रही है। तो इस पॉइंट पर इसका इलास्टिक कर्व बनेगा। तो इस पॉइंट पर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने हो तो थीटा एट पॉइंट बी या फिर स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू WL⁻³ डिवाइडेड बाई 24EI। इस प्रकार साथियों ये इसका स्लोप, ये इसका डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन कितना है साथियों इसका, YB इज इक्वल टू WL⁴ डिवाइडेड बाई 30EI। इस प्रकार साथियों आप इस पोजीशन को भी याद रख सकते हैं। इस प्रकार साथियों यदि इसी क्रम में आपको ये पोजीशन मिल जाए, सिंपली सपोर्टेड बीम, रोलर सपोर्ट, हैंड सपोर्ट, इस प्रकार साथियों सेंटर लोडिंग W, लेंथ L2, इस प्रकार साथियों इसका इलास्टिक कर्व इस प्रकार बनेगा। आपको स्लोप इस प्रकार यहाँ देखने होंगे, एंगल बनते हैं साथियों। तो इस पर B पॉइंट पर स्लोप या A पॉइंट पर स्लोप सिमिलर स्लोप होंगे, समान होंगे दोनों, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर मिलता है साथियों। इस प्रकार आपको A पॉइंट पर स्लोप निकालना हो या फिर B पॉइंट पर स्लोप निकालना हो तो ये आपकी इक्वेशन होगी WL² डिवाइडेड बाई 16EI। यदि आपको डिफ्लेक्शन निकालना हो साथियों, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या पॉइंट C पर डिफ्लेक्शन निकालना हो तो डिफ्लेक्शन होगा WL/Q डिवाइडेड बाई 48EI। इस प्रकार साथियों ये आपकी पोजीशन कंप्लीट हुई। अब आपको नई पोजीशन मिल जाए साथियों, सिंपली सपोर्टेड बीम पर आपको इस प्रकार ये बीम है, UDL लगा हो साथियों, तो इस पर भी आपको सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा साथियों। और इस प्रकार इलास्टिक कर्व होगा। तो इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किस प्रकार निकालेंगे,
स्लोप एट पॉइंट बी पर स्लोप निकाल रहे हैं साथियों या ए पर स्लोप निकाल रहे हैं, सेम होगा, सिमिलर ट्राइंगल है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी, यहाँ भी लिखा हुआ है साथियों, दोनों पर स्लोप बराबर होगा। स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू WL डिवाइडेड बाई 24 EI। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी जो कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा साथियों 5WL4 डिवाइडेड बाई 384 EI। इस प्रकार आप देख सकते हैं YC इज इक्वल टू 5WL टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 384 EI। इस प्रकार आप समझ सकते हैं इसको। जो साथियों अब तक आपको कंडीशन बताई गई है मैक्सिमम वही इस्तेमाल में आती हैं, उन्हीं का ही उपयोग करते रहते हैं बार बार। कुछ एक्स्ट्रा डोज लेने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट है थोड़ा आपको समझाने के लिए, फिर भी आप इनका क्रॉस चेक कर लें साथियों कि किस प्रकार क्या वैल्यू आती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये आपको इस प्रकार कंडीशन लगी हो, अनसिमेट्रिकल लोडिंग है साथियों। इस प्रकार यहाँ पर आपको सेंटर में ना लग कर लोडिंग साइड में लगी हुई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और एक लेंथ ये ए लेंथ है साथियों और ये इसकी बी लेंथ है। इस प्रकार ये इसका सेंटर मान लीजिए आप। इस प्रकार ये ए बड़ा है और ये बी छोटा है और इस पर कहीं यहाँ पर लोडिंग लगी हुई है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस प्रकार लोडिंग लगती है साथियों। इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, इससे आगे पॉइंट सी पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार आप ए पॉइंट पर स्लोप देखना चाहें तो ये फॉर्मूला है WAB ब्रैकेट में L प्लस बी डिवाइडेड बाई 6LIE। इस प्रकार साथियों ये L आ गई है इसमें, इसको आप लाई समझ सकते हैं। L इसमें लेंथ, EI अब तक पढ़ते आए आप, इसको EI को आगे पीछे कर लाई बना दिया है। एंड स्लोप एट पॉइंट बी, इस प्रकार इस पॉइंट पर आप यहाँ स्लोप निकालेंगे या फिर इस थीटा को कहें, ये थीटा कितना है साथियों, तो इस प्रकार बी पर आप निकालेंगे WAB L प्लस ए ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 6LIE। इस प्रकार साथियों आप निकाल सकते हैं। ए पर आपको बी यहाँ ऐड करना होता है और आप स्लोप बी निकाल रहे हैं साथियों, उसके लिए आपको ए ऐड करना होता है यहाँ पर। इसी प्रकार साथियों YC, यदि YC पर आप डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं जिस पॉइंट पर आपने लोडिंग लगाई है और उससे दूसरे पॉइंट पर, इस प्रकार साथियों इस कंडीशन के लिए आपको ये मैक्सिमम फॉर्मूले इस प्रकार दिए हुए हैं, जिन्हें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इनका आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको आवश्यकता पड़े, या फिर साथियों आपको डिटेल में बताया जा चुका है इस प्रकार की प्रॉब्लम को, अनसिमेट्रिकल लोडिंग हो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। वो मेथड लगाकर आप नए फॉर्मूला अपने खुद के ड्राइव कर सकते हैं, वो आसान होंगे आपको समझने के लिए। इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। आप इन्हें एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें क्योंकि ये फॉर्मूले ज़्यादा कुछ लंबे लेंदी हुए खिंचे हुए हैं और कॉपी पेस्ट फॉर्मूले हैं, लेकिन इस फॉर्मूले पे आप भरोसा कर सकते हैं साथियों। इसको आप समझ लें, ये बीम है अपनी, इस पर लोडिंग लग रही है सेंटर में और दोनों पॉइंट इसके फिक्स हैं या दोनों एंड के हैं फिक्स हैं साथियों। इस प्रकार वाई मैक्सिमम मिलेगा, सिमेट्रिकल लोडिंग है तो वाई मैक्सिमम के लिए 1 डिवाइडेड बाई 4 वाई सिंपली सपोर्टेड बीम, जो अपनी पहली सिंपली सपोर्टेड बीम में अपन इस्तेमाल कर रहे थे वो उसका आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये इस प्रकार इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। इस प्रकार आप देखेंगे ब्रैकेट में WLQ डिवाइडेड बाई 48 EI इज इक्वल टू WLQ डिवाइडेड बाई 192 EI। इस प्रकार साथियों ये कंडीशन हो आपकी तो आप इस प्रकार वाई मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। यही कंडीशन थी साथियों उसमें। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, एक रोलर होता था, एक हिंज पॉइंट होता था जो कि वैल्यू देता था अपन को WLQ डिवाइडेड बाई 48 EI। यहाँ पर दोनों एंड फिक्स कर दिए, फिर लोडिंग लगाई जा रही है तो उसको 4 से डिवाइड कर दिया साथियों, तो हमें इस प्रकार इसकी डिफ्लेक्शन के लिए वैल्यू प्राप्त मिल जाती है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पर होगा, इस प्रकार ये वैल्यू होती है साथियों इसको। इसी प्रकार साथियों अपन को UVL दिया हो, ये फिक्स एंड है साथियों इसके दोनों, W न्यूटन पर मीटर लोडिंग लग रही है। वाई मैक्सिमम साथियों इसका भी सिमेट्रिकल लोडिंग है, सेंटर पर आएगा। इसका क्या होता है, वाई जो सिंपली सपोर्टेड बीम थी अपनी, जो लोडिंग लगी हुई थी, एक रोलर और हिंज सपोर्ट लगे हुए होते, उस प्रकार जो वैल्यू आती है उसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो आपको इस फिक्स एंड की भी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5, ये अपनी नॉर्मल वैल्यू प्राप्त होती है जो सिंपली सपोर्टेड बीम में अपन ने वैल्यू फाइंड आउट की थी। वीडियो में पीछे आप कर देख सकते हैं स्किप कर या फिर नोट्स आपके पास हैं तो वहाँ आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। WL4 डिवाइडेड बाई 384 डिवाइडेड बाई EI। इस प्रकार साथियों ये इनकी सुपरपोजिशन है। जरा ठहरो, अभी भागते कहाँ हो, अभी भी अपने पास और कंटेंट पड़ा हुआ है, ये भी सुपरपोजिशन है।
इनका जिक्र हम अगली वीडियो में और डिटेल में करेंगे साथियों। अभी आप नॉर्मल व्यू ले लीजिए, हमने कितनी सुपरपोजिशन आपके लिए बना कर रख रखी है और सुपरपोजिशन थ्योरम किस प्रकार हम आगे इस्तेमाल करेंगे साथियों, ये आपको डिटेल में मिलेगा अगली वीडियो में। इस मॉडर्न ज़माने में ये सब कंटेंट फॉलो करना आप लगातार यदि इसे देखते आ रहे हैं तो ये सब काबिल तारीफ़ है साथियों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।